पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है, कुछ लोग राम राम भी कहते हैं तो शायद उनके भगवान की पहचान होती है। पर हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम। नारा इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि बाबा साहब के नाम का डर बहुत हो रखा है लोगों में, बहुत जबरदस्त डर हो रखा है। और कोई छोटे मोटे लोगों को डर नहीं है, संसद में बैठे हुए लोगों को डर हो रखा है। इसलिए ये आवाज नोएडा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, नोएडा से दिल्ली तक जानी चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। गाना इतनी देर से सुन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स गा रहे थे। सपना जी भी बहुत अच्छा गाई, विशाल बहुत अच्छा गाए, मंजीत मेहरा भाई बहुत अच्छा गाए, सभी साथी लोगों का। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रहा था कि इतनी दूर से इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग आए हुए हैं, हम सब लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ विचार लेके जाएं, कुछ विचार परिवर्तन करके जाएं। तो आप सब लोगों के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कहूँगी कि जैसे हमारे बीच में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज आए, संत कबीर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, ज्योतिबा फूले आए, पेरियार रामास्वामी नायकर आए, बाबा साहब आए, कांशीराम साहब आए। इन तमाम महापुरुषों की जयंतियां हम लोग हर साल मनाते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित, क्यों हम इनको बार बार नमन करते हैं? क्योंकि इन्होंने हमें उस योग्य बनाया कि जो शोषित समाज था, जो दबा कुचला समाज था, उसको सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सिखाया इन्होंने। उनको नीचे से ऊपर उठा करके आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। इसलिए हम इनको सम्मानित करते हैं। जैसे कि जब धार्मिक पाखंड में हमारा ये देश डूबा हुआ था, जहाँ पे शरीर को धोना, शरीर को गंगा में स्नान करना या नदी में स्नान करना पवित्रता की निशानी माना जा रहा था, ऐसे में संत कबीर कहते हैं, अरे मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। ये संत कबीर दास जी कह रहे हैं। जब देश पाखंड में डूबा हुआ था, ऐसे में जिसने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की, कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कहा कि अरे शरीर को धोने से क्या होगा, ये मन तो तेरा मैला ही है, तू चाहे कहीं भी नहा ले, तेरा मन गंदा है तो तू हमेशा गंदा ही रहेगा, तू कभी उच्च नहीं हो सकता। इसी प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी बातों से, तमाम बातें जो हम लोगों के बीच में बातें कही, उसमें सबसे बड़ा प्रहार जाति व्यवस्था के ऊपर किया। जब कहा कि